अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी गुरुवार को 7 दिन के भारत दौरे पर पहुंचे। अपने दौरे के दूसरे दिन उन्होंने भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार, मानवीय सहायता और सुरक्षा सहयोग जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की। मुत्ताकी ने आश्वासन दिया कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी भी सूरत में किसी अन्य देश के खिलाफ नहीं होने दिया जाएगा। हालांकि एक विवाद भी उनके दौरे से जुड़ गया। दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर बवाल मचा है, क्योंकि इस कार्यक्रम में किसी भी महिला को शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई। अफगानिस्तान में तालिबान महिलाओं पर लगाए गए प्रतिबंधों के लिए जाना जाता है, जो उन्हें काम करने से रोकता है। इसके अलावा तालिबान का मानवाधिकार रिकॉर्ड और अफगानिस्तान में आतंकवादी समूहों को सुरक्षित पनाह मिलने की संभावना कुछ ऐसी वजहें हैं जिनको लेकर भारत तालिबान संघ अपने संबंधों को लेकर काफी सतर्क है। दिल्ली में शुक्रवार को जयशंकर के साथ हुई मुत्ताकी की बातचीत को भारत तालिबान संबंधों में एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें भारत ने घोषणा की कि काबुल स्थित तकनीकी मिशन को दूतावास में अपग्रेड किया जाएगा, जिसका अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने स्वागत किया। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत अफगानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुझे भारत के तकनीकी मिशन को दूतावास का दर्जा देने की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। हालांकि दोपहर में अफगानिस्तान दूतावास मुत्ताकी द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिलाओं को शामिल होने से रोक दिया गया। कई पत्रकारों ने सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर किया और ये भी कहा कि सभी महिला पत्रकारों ने ड्रेस कोड का सम्मान किया था। तालिबान के विदेश मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों की एंट्री बैन होने पर पत्रकारों के साथ साथ सोशल मीडिया यूजर्स ने भी गुस्सा जाहिर किया और इसे अस्वीकार्य बताया। एक सोशल मीडिया यूजर ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी भी महिला पत्रकार को न बुलाना एक अस्वीकार्य कदम है। एक अन्य यूजर ने कहा कि मेरे विचार में पुरुष पत्रकारों को विरोध के तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से वॉकआउट कर देना चाहिए था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों की गैर मौजूदगी अफगानिस्तान में महिलाओं की दयनीय स्थिति को दर्शाती है। अफगानिस्तान में महिलाओं की स्थिति विशेष रूप से तालिबान के अगस्त 2021 में सत्ता में लौटने के बाद अत्यंत दयनीय है। तालिबान ने महिलाओं के अधिकारों पर सख्त पाबंदियां लगा रखी है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और मानवाधिकार संगठनों ने लैंगिक रंगभेद तक करार दिया है। वहीं अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि उनका देश लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी समूहों को कोई जगह नहीं देता, जिन्होंने भारत पर कई हमले किए हैं, और उन्होंने पाकिस्तान से भी ऐसा ही करने की अपील की। उन्होंने स्पष्ट रूप से पाकिस्तान का जिक्र करते हुए कहा, उनमें से एक भी अफगानिस्तान में नहीं है। देश में 1 इंच जमीन भी उनके कब्जे में नहीं है। दूसरे देशों को भी ऐसे आतंकवादी समूहों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, जैसे अफगानिस्तान ने शांति के लिए की। देश में हालिया हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराते हुए मुत्ताकी ने कहा कि देश में शांति से किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान भारत को एक करीबी मित्र के रूप में देखता है। अफगानिस्तान आपसी सम्मान, व्यापार और लोगों के बीच आपसी संबंधों पर आधारित संबंध चाहता है।